हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश तिवारी और आप देख रहे हैं अवनीश तिवारी क्लासेस सीधी। आज ही अपना रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे न्याय निगमन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो एमपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो। इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आता है, चाहे एक ही क्वेश्चन आए लेकिन क्वेश्चन आता ही आता है। और एमपी के एग्जामों में तो कुछ एग्जाम जैसे कांस्टेबल हो गया या आपका जेल प्रहरी वगैरह, जेल प्रहरी में तो रीजनिंग है ही नहीं, लेकिन कांस्टेबल वगैरह में इसमें से दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से समझना है। आपके एसएससी जीडी वगैरह, एसएससी सीपीओ सीएचएसएल वगैरह का, एमटीएस का जो देंगे उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। दो दो क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे सीधा। तो इस चैप्टर में आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं बताई जाएगी जो आपको याद करना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। और यहाँ पे आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, वो गोला भरना, गोला बनाना, ये सब सिस्टम सीखने को नहीं मिलेगा। तो आपको बस ये चीजें ध्यान से समझनी है और फॉलो करना है सारे कॉन्सेप्ट को, और खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम ये सीखेंगे कि ये स्टेटमेंट बनता कैसे है, कथन कैसे बनता है। तो देखिए, पहली चीज क्या है, कथन हम देखेंगे कि ये कैसे बनता है, ये सीखना है हमें। तो जैसे पहला कथन है, चाहे इस चैप्टर से जितना भी टफ क्वेश्चन आए, लेकिन कथन सिर्फ 4 तरह का ही बनता है। पहला, सभी ए बी हैं। दूसरा, कुछ ए बी हैं। तीसरा आपका बनेगा कोई ए बी नहीं है। और चौथा आपका हो जाएगा कुछ ए बी नहीं है। सिर्फ आपको यही 4 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये जो ए और बी है, ए और बी आपका टर्म है, ये चेंज होगा। इनकी जगह पे आपको कुछ भी दे सकता है, पत्ता, पेड़, घर, मकान, गाड़ी, कार, कुछ भी दे सकता है, या कोई नाम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है कि सभी मोहन श्याम हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ किताबें पेन हैं, ऐसा कुछ भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टर्म है। बाकी चारों स्टेटमेंट सेम ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें सबसे मेन चीज, आपको पहली चीज ये समझनी है कि जब आपका स्टेटमेंट जैसे ये पहला है, सभी ए बी हैं, मीन्स यहाँ पे सभी ए बी हैं। अब आपको हम गोले में ही ले जाके, जो गोला बनाते हैं आप लोग, उसी में ले जाके समझाते हैं। क्या बोल रहा है कि सभी ए बी हैं, सभी ए क्या है, बी हैं। मीन्स ए का 100% भाग, ए का 100% भाग क्या है, बी के अंदर है। तो ए क्या हो जाएगा अपना 100। लेकिन अगर देखिए आप, तो इस ए वाले हिस्से को हटाइए तो बी के पास सिर्फ कितना बचा है, ये। तो इसको हम क्या लेके चलते हैं, जैसे सभी हो, इस ये सेंटेंस लिखा हो सभी ए बी हैं, तो पहला जो सभी के नजदीक वाला होता है वो 100 होता है, और फिर उसके बाद वाला जो होता है वो 50 होता है। फिर देखिए, सेकंड है आपका कुछ ए बी हैं। अब ये क्या है, कुछ ए बी है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो कुछ ए बी है। हम ये मान के चलते हैं कि दोनों का ये 50% हिस्सा है, तो इसके पास भी यहाँ पे 50% बचा है, इसके पास भी 50%। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट ये है कुछ ए बी है, मीन्स दोनों क्या हो जाएंगे 50, और ये भी क्या हो जाएगा 50, दोनों 50-50 हो जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका
कोई ए बी नहीं है। अब साफ साफ बोलना जा रहा है कोई ए बी नहीं है, मीन्स दोनों में 100% श्योर है कि कोई रिलेशन नहीं है। ये भी 100% आजाद है, ये भी 100% आजाद है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं मिले हुए। तो अगर ये हो कि कोई ए बी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 100 और ये भी क्या हो जाएगा 100। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे 100। अब देखिए यहां पे जैसे चौथा है कुछ ए, अब इसके पहले कुछ लगा है तो आपको क्या करना है 50 लगा देना है। बी नहीं है मीन्स सीधा 100, जिसके पहले जिसके बाद नहीं लगा है उसमें लगा देना है क्या 100। बस आपको इतना याद रखना है, पहले आप इतना याद कर लीजिए सभी ए बी है मीन्स ए 100 हो जाएगा बी 50। कुछ ए बी है, ए क्या हो जाएगा 50, बी भी क्या हो जाएगा 50। कोई ए बी नहीं है, दोनों 100-100, कुछ ए बी नहीं है 50-100। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अब इनमें कंक्लूजन कैसे निकालना रहता है, तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक है, तो जैसे इसी के बेस पे यहीं पे हम बगल में एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है आपका कथन एक कि सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। तो अगर हम इसमें निष्कर्ष दे दें आपको, निष्कर्ष पहला दें कि कुछ बी सी है, दूसरा कुछ सी बी है, तीसरा सभी सी बी है, चौथा कुछ सी बी नहीं है। अब देखिए अगर इस तरह से आपका आ गया क्या निष्कर्ष, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप ऐसे अपनी कॉपी में ब्रैकेट बनाइए और लिखिए कि जिसके पास क्या है 100 है, जिसके पास कितना है 100 है, वो 50 भी खर्च करेगा, 100 भी खर्च करेगा। जिसके पास 100 रुपए है वो 50 भी खर्च करेगा और 100 भी खर्च करेगा। और जिसके पास 50 रुपए है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए खर्च करेगा, वो 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता। इसमें उधार वाला सिस्टम नहीं रहता है कि उससे उधार ले लेंगे, क्योंकि यहाँ हम अपना ट्रिक लगा रहे हैं, लॉजिक बना रहे हैं ताकि हम समय का बचत करके और क्वेश्चन को फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, जिसके पास 100 है वो 50 भी खर्च कर सकता है, 100 भी खर्च कर सकता है। जिसके पास सिर्फ 50 ही है तो वो सिर्फ खर्च करेगा 50। सेकंड चीज आपको ध्यान रखना है, ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना था। सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा निगेटिव। ये तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए है, ये किसके लिए है सिंगल स्टेटमेंट के लिए। ठीक, और अगर आपके पास डबल स्टेटमेंट है, जैसे दो स्टेटमेंट है दोनों पॉजिटिव है, तो आपका कंक्लूजन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर दो स्टेटमेंट है एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो आपका कंक्लूजन क्या आएगा निगेटिव आएगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट निगेटिव है तो यहां पे आ जाएगा क्या नो कंक्लूजन,
नो कंक्लूजन मीन्स कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे, यहां पे पहली चीज तो आप देखिए कि आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सभी बी सी हैं। क्या है, सभी बी सी हैं। अब यहां पे देखिए बी के पास, तो बी सभी बी सी हैं, तो यहां पे बी कितना है, 100 है, सी कितना है, 50 है। और दूसरी चीज, ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट कैसा है अपना, पॉजिटिव है। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है आपका तो कंक्लूजन भी क्या होगा, जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए अब यहां पे कुछ बी सी है, अब बी कितना है 50, ये भी कितना है 50, क्योंकि कुछ ए बी 50-50 तो यहाँ पे 50, यहाँ पे भी कुछ लगा है, दोनों पॉजिटिव है, ये भी 50 और ये भी 50। सभी सी बी हैं, सी के पास 100, बी के पास 50। कुछ सी बी नहीं है तो सी के पास 50, बी के पास 100। अब देखिए अभी क्या बोले हैं कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। अब देखिए ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है लेकिन कंक्लूजन क्या है, निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी चीज स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये सब क्या है, पॉजिटिव है। अब ये तो हम चेक कर लिए कि पॉजिटिव है, पहला क्या चेक करना है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव है, चलिए ठीक है। फिर सेकंड हम 50 और 100 चेक करेंगे। अभी ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहां पे बी 100 है, बी 50 है, सी 50 है, सी भी 50 है, मीन्स जिसके पास 100 है वो 50 भी खर्च कर सकता है, 100 भी खर्च कर सकता है। जिसके पास 50 है वो सिर्फ 50 खर्च कर सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि बी के पास 100 है वो 50 खर्च कर सकता है, सी के पास 50 है तो वो 50 खर्च कर रहा है, एकदम सही है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ सी बी हैं, दोनों के पास 50-50 है, 50-50, यहाँ सी के पास 50, इसके पास 100 है, ये भी एकदम सही होगा। फिर थर्ड में जाइए, यहाँ पे दिया है सभी सी बी हैं, एक 100 है एक 50 है। अब देखिए सी के पास तो हमारे स्टेटमेंट में कथन में 50 है, लेकिन यहां निष्कर्ष में सी के पास 100 है। अब बताइए जब सी के पास 50 रुपए था तो वो 100 रुपए कैसे खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए अब इसी को हम सभी तरह के 2-4 क्वेश्चंस लेके समझते हैं। सिर्फ अभी हम क्या समझेंगे, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, अब तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कथन कुछ राम श्याम है। अभी हम आपको क्या बताए थे कि जिसमें कुछ हो और पॉजिटिव हो, नहीं ना लगा हो, तो दोनों क्या होते हैं 50-50। और दूसरी चीज ये क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट में आपको क्या चेक करना है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो क्या बताए थे कि सबसे पहले आपका काम क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। अगर पॉजिटिव कथन है तो पॉजिटिव आपका कंक्लूजन आएगा, निष्कर्ष आएगा, निगेटिव कथन है तो निगेटिव निष्कर्ष आएगा। और दूसरी चीज आपको क्या चेक करनी है कि जिसके पास 100 है वो 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी, और जिसके पास 50 है वो सिर्फ 50 खर्च कर सकता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा भी क्या है, पॉजिटिव, तीसरा भी क्या है, पॉजिटिव, और चौथा क्या है, निगेटिव। तो चौथा तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, निगेटिव नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज अब देखिए क्या चेक करेंगे, 100-50, यहाँ पे सभी श्याम राम है तो सभी श्याम क्या हो जाएंगे 100 और राम क्या हो जाएंगे 50। कुछ श्याम राम है, दोनों क्या हो जाएंगे 50-50।
सभी राम श्याम है तो राम 100 हो जाएगा, श्याम क्या हो जाएगा 50। और ये तो पहले ही गलत हो गया। अब देखिए यहां दोनों के पास क्या है 50 है, तो दोनों निष्कर्ष में भी 50 में ही होने चाहिए। अगर कोई एक भी 100 में गया तो वो क्या हो जाएगा गलत। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि श्याम के पास 50 है तो 100 नहीं खर्च कर सकता। दूसरे में श्याम 50 राम 50, यहाँ पे भी कितना है 50-50, तो ये क्या हो जाएगा एकदम सही। तीसरे में देखिए राम 100 है, लेकिन यहाँ पे राम के पास है तो 50 रुपए, लेकिन खर्च कितने कर रहे हैं 100, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। अब ये हम बार बार रुपए बोल रहे हैं 100 बोल रहे हैं 100 रुपए, इसलिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और ये याद हो जाए, ठीक है ना। ये मान के चल रहे हैं कि ये 50-100 रुपए है, तो हम अगर हमारे पास 100 रुपए है तो हम 50 रुपए भी खर्च कर सकते हैं और 100 रुपए भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 50 ही रुपए है तो हम 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, जब है ही नहीं तो खर्च कैसे करेंगे। और 50 रुपए ही है तो 50 खर्च कर लेंगे, लेकिन 100 नहीं खर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक इसी तरह से आपका अगला ये है। अब ये जो चारों तरह के स्टेटमेंट बनते हैं, कथन बनते हैं, सभी से हम क्वेश्चन बना के आपको बता रहे हैं। इसके बाद फिर डबल स्टेटमेंट का पढ़ेंगे, दो कथन का, जो जिसमें दो कथन एक साथ होते हैं, तो उसमें अभी और बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। पहले हम इसको देखते हैं। कोई एम एन नहीं है, कोई एम एन नहीं है। अब देखिए हमारा ये जो आपका कथन है ये कैसा है, निगेटिव है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, चिन्ह सिंबल। तो यहाँ पे जब ये निगेटिव है तो ये भी क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है। तो पहली चीज तो जो निगेटिव कथन है तो निगेटिव स्टेटमेंट वो निष्कर्ष देगा, निगेटिव निष्कर्ष देगा। तो पॉजिटिव वाले तो पहले ही गलत हो जाएंगे। अब देखिए कोई एम एन नहीं है, दोनों में क्या है कोई है और नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। ये आपको पहले ही हम बता चुके स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखिए अब जो गलत हो गए उनको चेक करने की जरूरत नहीं, जो निगेटिव है जो पहले ही पॉजिटिव निगेटिव में गलत हो गए उनको चेक करने की जरूरत नहीं। अब हमें इसे और इसे चेक करने की जरूरत है। तो देखिए कुछ एम एन नहीं है, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा 50 और एन क्या हो जाएगा 100, नहीं के पहले वाला 100 होगा। कोई एन एम नहीं है, यहाँ पे ये 100 होगा और ये भी क्या होगा 100। अब देखिए निगेटिव कथन था, निगेटिव निष्कर्ष भी है, मतलब ये चिन्ह वाला रूल तो क्या हो रहा है लागू हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे m के पास 100 है, m के पास 50 है, n के पास 100 है, n के पास 100 है, तो क्या हो रहा है एकदम सही हो रहा है भाई। जब उसके पास 100 रुपए है तो वो 50 खर्च कर सकता है, उसके पास 100 रुपए है तो वो भी 100 रुपए खर्च कर सकता है। फिर यहाँ दोनों के पास 100 है, यहाँ पे भी दोनों के पास 100 है, तो ये भी हो सकता है सही बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पी क्यू नहीं है, अब यहाँ पे भी निगेटिव वाला है, हमारा कथन कैसा है निगेटिव है। आपका निष्कर्ष पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा निगेटिव, चौथा पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है ये तो पहले ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका कथन निगेटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। फिर देखिए नेक्स्ट, अब जो ये दो बचे हैं इनमें देखिए P कितना है 50 है, Q कितना है 100 है। यहाँ पे देखिए P कितना है 100 है, Q भी कितना है 100 है। यहाँ पे Q कितना है 50 है और P कितना है 100 है। अब देखिए कुछ P Q नहीं है, P के पास 50 है, Q के पास 100 रुपए है। जब P के पास यहाँ 50 रुपए है तो P यहाँ पे 100 रुपए कैसे खर्च कर सकता है, कर सकता है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये क्या हो जाएगा गलत। फिर कुछ QP नहीं है, अब Q के पास 100 रुपए थे तो यहाँ पे ये 50 रुपए खर्च कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे
खर्च कर सकता है। लेकिन यहाँ P के पास कितना है 50 रुपए और यहाँ पे P कितना खर्च कर रहा है 100 रुपए। हाउ इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो इस तरह से अगर चारों आपके निष्कर्ष गलत हो जाए तो आपके लिए ऑप्शन में एक होता है ऑप्शन जिसमें लिखा होता है कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, और उसी को आपको क्या करना है टिक कर देना है। ठीक है, आई होप कि इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अब हम 2 क्वेश्चन इसमें से देते हैं और देखते हैं, आपको 1 मिनट का समय देंगे, आप करिए। ठीक है, इसके बाद फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपके पास 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने। इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फिर बताते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को समझिए और सॉल्व करिए जल्दी से, और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी बोलिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर उनको पसंद आता है। अब इसमें मैथ की भी क्लासेस आती हैं, आप ध्यान से देखिए। एडवांस मैथ के 2 चैप्टर पढ़ाए गए हैं, एक पॉलिनोमियल और एक अलजेब्रा, और आप देखिए उनको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। अगर आपको ऑफलाइन हमसे पढ़ना है तो ऑफलाइन हमारी क्लासेस चलती हैं श्री राम एकेडमी में। और आपके जो भाई बहन अगर 9th 10th में हैं तो उनके लिए एक सूचना है, हमारी एक कोचिंग है जो 9th और 10th की क्लास की मैथ पढ़ाई जाती है, जिसमें ये चंद्रकमल पैलेस जो साईं गार्डन है न्यू बस स्टैंड के पास, वहाँ पे क्लास लगती हैं। अभी कल से ही मीन्स 11 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो जो भी आपके भाई बहन है छोटे, मैथ उनको पढ़नी है तो उनको आप भेज सकते हैं। बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई जाती हैं। अभी लास्ट ईयर का गांधी स्कूल का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट था। कोचिंग के 2-3 बच्चों ने टॉप किया है 9th में। अभी 10th का तो रिजल्ट ही नहीं आया है, ना तो CBSE का और ना ही अभी MP बोर्ड का। भी तो समय लगेगा, मई में आएगा रिजल्ट। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। अब देखते हैं, आप लोग मिलाइएगा आंसर। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कथन कि सभी आम सेब हैं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आपके कंक्लूजन देखिए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। आपसे पहले ही बता दिया गया है कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर आपका कथन पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो आपका कंक्लूजन निष्कर्ष क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये दोनों तो पहले ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे आम कितना है 100 है, सेब कितना है 50। तो कुछ सेब आम है, ये दोनों क्या है 50-50। अब देखिए जैसे सेब 50 है, यहाँ पे ये 50 है, इसके पास 100 है, ये 50, ये 100% आपका क्या है सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, मीन्स केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। सेकंड आप देखिए, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं आपको। एक क्वेश्चन में 2 निष्कर्ष भी दिया जा सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 10 भी। उससे नहीं, आपको समझना है कॉन्सेप्ट। फिर क्वेश्चन सीट तो आएगी आपके पास सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करवाएंगे यहाँ क्वेश्चन। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। अब आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो जो निगेटिव है वो तो पहले ही गलत हो जाएंगे क्योंकि आपका कथन कैसा है, पॉजिटिव है। फिर देखिए कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, मीन्स ये दोनों क्या है 50-50।
कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये दोनों क्या है 50-50। अब जब दोनों 50-50 है, ये भी 50-50, तो क्या हो जाएगा एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए बिल्ली कितनी है 100, कुत्ते कितने हैं 50। अब जब यहाँ पे बिल्ली के पास 50 रुपए है तो यहाँ 100 रुपए वो कैसे खर्च कर सकती है? नहीं कर सकती। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब कुत्ते के पास कितना है 100, बिल्ली के पास कितना है 50। सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ कुत्ते के पास 50 रुपए है तो ये 100 रुपए कैसे खर्च करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट आता है तो हमें कैसे करना है। अब आज की क्लास में इतना ही। जब नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी, मीन्स कल, उसमें हम ये समझेंगे कि जो दो स्टेटमेंट है उनमें कॉमन कैसे लेना है। दूसरी चीज, उनमें पॉजिटिव और निगेटिव का कैसे कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव निगेटिव का। तीसरी चीज, उसमें हमें निष्कर्ष कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें समझेंगे। तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, कल की क्लास में समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वापस वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।